किसके साथ कैसा संबंध रखना है, किसके प्रति कैसा भाव रखना है। सुखी के प्रति मैत्री का भाव रखना है। मैत्री का भाव ये मतलब नहीं है कि उसको दोस्त ही बना लेना है, बने या न बने, लेकिन एक दोस्त के प्रति जो भाव रखते हो वो भाव उसके साथ रखना है। क्यों कि दोस्त की उन्नति से आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो किसी की भी उन्नति से आपको अच्छा लगना चाहिए, ये दोस्ती है। वहां जाकर उसे ये कहना थोड़ी है कि मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन मेरे मन में जो भाव आ रहा था वो दोस्त वाला होना चाहिए। तो कहता है ये भाव किसका होना चाहिए? सुखी है उन लोगों के साथ मैत्री का भाव होना चाहिए। जो दुखी है उनके साथ क्या होना चाहिए? करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए, सद्भाव का भाव होना चाहिए। किसी की भी पीड़ा देख करके आपको पीड़ा का अनुभव होना चाहिए। आप यदि साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको यह मालूम है कि रस का अनुभव कब होता है। आप ये जो गाते हो, गाने का आनंद, फिल्म देखते हो, फिल्म देखने का आनंद, नाटक देखते हो, नाटक देखने का आनंद, साहित्य पढ़ते हो, साहित्य पढ़ने का आनंद, उपन्यास पढ़ते हो, उपन्यास के पढ़ने का आनंद कब आता है? जब साधारणीकरण होता है। उसको साहित्य के भाषा में क्या कहते हैं? साधारणीकरण। अर्थात उसके हृदय के तल से हमारा हृदय का तल मिल जाए तो उसके मन में जो भाव आते हैं वो मेरे मन में आएंगे। और ये कब होता है ऐसा? केवल सतोगुण में होता है, केवल सतोगुण में। मतलब आदमी किसी को दुख को देख करके कब दुखी होता है? जब उसके अंदर सतोगुण हो। रजोगुण और तमोगुण हो तो दुखी नहीं होता है। और रजोगुण हो तो कहता है अरे बहुत घूमते हैं ना, आप सबके से ठेका ले रखा है क्या हमने, होगा तो होगा। और तमोगुण होगा तो दो लात और मार के चला जाए। तो ये कहता है कि जब सतोगुण प्रबल होता है तब ये बात पैदा हो सकती है। तो करुणा का भाव हमारे मन में दुखी को देखकर आना चाहिए। उसके दुख से हमको द्रवित होना चाहिए, दुख का उपाय करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते ना, सांत्वना दे सकते हैं ना। आप कुछ नहीं कर सकते, आप शारीरिक मदद भी नहीं कर सकते, लेकिन शब्द से कर सकते हैं। एक टेलीफोन भी तो कर सकते हैं किसी बीमार आदमी को कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। और मनुष्य बड़ा कमजोर होता है, वो कितना भी बलवान बने, उसको कोई पूछने नहीं जाए तो उसका ऐसा लगता है आधी जान निकल गई, कोई पूछने नहीं आया। मतलब दुख में यदि कोई हमारे हाथ बटाने ना आए तो दुख सहन नहीं होता, और सुख में कोई शामिल ना हो तो मनाएं कैसे? एक आदमी बहुत सुखी है लेकिन कोई बताने कोई नहीं है, बहुत अच्छा गाएं, अब सुनाने कोई कोई नहीं है तो क्या गाएं और कौन वाहवाही करे? तो इसलिए वो ये कहता है कि ये हमारे जो सुख और दुखों के अनुभव हैं इनके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे को धार्मिक बना प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अधार्मिक नहीं। और हमारा शास्त्र, हमारा सत्संग, हमारा ये सारा प्रवचन, हमारा ये स्वाध्याय, हमारे यज्ञ हवन और कुछ नहीं करते। हमारे अंदर की जो मनस्थिति है सात्विक भाव की उसे बना कर रखते। तो कहता है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। दुनिया में अच्छे लोग हैं, सुखी लोग हैं, उनके साथ मित्रता का भाव रखो। जो लोग दुखी हैं उनके साथ करुणा का भाव रखो। और जो लोग धर्मात्मा हैं उनको देखकर आपके मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा होता है। दफ्तर में जाकर पता लगे कि अफसर बड़ा ईमानदार आए तो पता है क्या कहता है ठेकेदार? बोले साला ईमानदार बनता है। उसे कोई नहीं कहता कि ये भला आदमी है, कहते हैं ईमानदार बनता है। गाली देकर बात करता है। और भला किसे कहता है मालूम है? बेचारा बड़ा भला आदमी है। कौन भला होता है? जो बेचारा हो। तो बेचारा भला बनना है क्या? मैं तो भरोसा नहीं करता बेचारा भला है। बदमाश कहता है कहने दे, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन बेचारा बनकर भला नहीं बनना। हमारे भलापन का वो स्वीकार करे या न करे हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उसके प्रमाण पत्र से भला नहीं बनना। तो इसलिए क्या होता है कि जो अच्छाई है ना उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते, हम उसे सहन नहीं कर पाते। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि आप किसी की अच्छाई के प्रति सहज सद्भाव, सहनशीलता का भाव, प्रशंसा का भाव रख सकते हो तो आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो। और अंत में सबसे क्या होता है? बड़े दुष्ट लोगों की कोई कमी नहीं है आपका नुकसान करने से। एक दिन की बात क्या हुई, मतलब एक आदमी, एक बच्चा था, उसने क्या किया कि वो रेलवे की सीट काट दी। मैंने कहा क्यों काटी? बोले ऐसे ही काट दी। काट दी तो काट दी।
मतलब कोई आदमी क्या है, दुश्मन है, उसका नुकसान करना चाहता है, बस समझ में आता है कि ये दुश्मन है, नुकसान कर रहा है, लेकिन दुश्मन भी नहीं है फिर भी नुकसान कर रहा है, उसका क्या करोगे? उसके लिए भर्तृहरि ने क्या लिखा है? ते के न जानी महे वो कहता है कि सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भृत स्वार्था विरोधे न तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। बोले अच्छे लोग कौन होते हैं? जो अपना स्वार्थ छोड़कर भी दूसरे का भला करते हैं, अपना नुकसान भी करके दूसरे का भला करने की इच्छा रखते हैं, वो अच्छे हैं। जो अपना भला करते हुए दूसरे का भला करते हैं, अपना बुरा न करके दूसरे का भला करते हैं, वो सामान्य होते हैं, वो मनुष्य कोटि के लोग होते हैं। और जो अपना भला करने के लिए दूसरे का बुरा करते हैं, वो राक्षस होते हैं। लेकिन जो बिना मतलब ही दूसरे का बुरा करते हैं, तो भर्तृहरि कहता है ते के न जानी मैं, उनका नाम तो मेरे पास भी नहीं है, क्या हो सकता है? वो न देव हैं, न मनुष्य हैं, न राक्षस हैं, उसके बाद कुछ है। तो अपने समाज में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, कमी होने वाली भी नहीं है। तो हमारा बुरा करने वाले भी होंगे, समाज का बुरा करने वाले भी होंगे, तो क्या करोगे? उनके खिलाफ थाना खोल के बैठोगे? लड़ाई लड़ोगे? लड़ सकते हो, अधिकार है तो लड़ो, और अधिकार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उनका मुकाबला करने की योग्यता नहीं है, तो क्या करो? उपेक्षा, तटस्थ भाव रखो। लेकिन हम सब जगह तटस्थ भाव रखते हैं, वो गलत हो जाता है। जहां हम कर सकते हैं वहां भी हम तटस्थ बन जाते हैं। हाँ, कोई किसी लड़की को गाली दे रहा है कि छेड़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं? अपना कर्म भुगतेगा ना, अपने को क्या? अरे तू जो कर रहा है उसका कौन भुगतेगा? आंख से देखता छोड़कर जा रहा है, तू नहीं भुगतेगा क्या? हाँ, वो तो भुगतेगा, सो भुगतेगा, तू भी भुगतेगा, कल तुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम कर सकते हैं वो जरूर करें, और जो नहीं कर सकते उसके प्रति हाथ डालने की जरूरत नहीं है। उदासीन, तटस्थ, उसका समर्थन नहीं, उसका विरोध नहीं। विरोध करोगे तो दुश्मनी में पड़ जाओगे, संभलेगा नहीं, और समर्थन करोगे तो अपराधी बन जाओगे। तो एक ही उपाय बचता है, न समर्थन न विरोध, न प्रसन्नता न दुख। ठीक है, ईश्वर की इच्छा, वो कभी आएगा कोई समय तो हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या कहता है कि समाज में प्रसन्न होकर रहना है, घर में प्रसन्न होकर रहना है, परिवार में प्रसन्न होकर रहना है, तो ये सूत्र कहीं लिख कर लगा लेना। मैत्री, आप बोलो मेरे साथ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ऐसी भावना रखने से मनुष्य का चित्त सदा प्रसन्न रहता है। रहना है क्या? नहीं रहना, न रहने में मजा नहीं आएगा। मजा तो इसी में आता है जो हो रहा है। समय नहीं है, हो गया, बंद कर दें? हाँ, वो 2 बजने वाले हैं। तो अच्छा, आपकी ट्रेन है तो इसलिए जल्दी समाप्त कर। तो बस मुझे तो बहुत जो कुछ कहना नहीं है, और योग दर्शन के बहाने से जो बात अपने को मिली, तो ये योग दर्शन ऐसा मत समझना योगियों की किताब है। जो स्वामी अमृतानंद जी कह रहे थे ना कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बोले उनको तो हथियार दे रखे हैं जिनको जरूरत नहीं है, जो लड़ाई में है वो नहीं अच्छे हैं। तो ये आपका हथियार है, ये आपका हथियार है, और आपको इस हथियार का उपयोग करना है। तो समझ में नहीं आए तो इन भले लोगों को देखो, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, योग अच्छा भगवान की कृपा से होता है। ये हमारे भरत भाई हैं और सुधीर जी की इच्छा है, दोनों मिल जाते हैं, काम हो जाता है। हमारे प्रेम जी हैं, मार्गदर्शन देने के लिए सहायक है, वो क्या होता है, उत्साह बढ़ जाता है। हाँ, और ये आपस में दोनों भाई मिलकर काम करते हैं तो काम हो जाता है। जब 1 से 2 हो जाते हैं तो ताकत बढ़ जाती है। और ये 2 तो समझदार हो गए, विद्वान हो गए, ये कर्मठ और कार्यकर्ता हो गए, तो अब इनकी टीम के आगे बताओ काम क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए। हमें मजबूर होना पड़ता है आने के लिए, 17 जगह छोड़कर भी आते हैं। हाँ, और मैं तो कभी कभी कहता हूँ, भले आदमी, बाबूजी ने मुझे सबसे पहले, मेरी उनकी भेंट हुई थी कहाँ पर? बनारस में, पाणिनी कन्या गुरुकुल के अंदर, और सन 2000 में। और तब से आपके दरबार में रोज हाजिर हो रहा हूँ।
मैं बहुत बार सुधीर भाई से कहता हूँ, भैया मेरी बातें तो मेरी सारी सुन ली ना, आप थोड़ी छुट्टी दे दे तो अच्छा है। अब ये भी नहीं मानते, मैं भी क्या करूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो आता हूँ तो इस बहाने आ जाता हूँ कि कुछ मेरा भी पढ़ना हो जाएगा, कुछ आपका सुनना हो जाएगा। काम का है तो भी ठीक है, नहीं है तो मनोरंजन तो हो ही रहा है। हाँ, लोग इतने काम मनोरंजन के लिए करते हैं, इतनी दूर जाते हैं, हाँ, इतने व्यसन पालते हैं, इतने इतने अच्छे काम करके मेरा अच्छा हो रहा है तो मुझे भी क्या परेशानी है, ये सोचकर मैं भी आ जाता हूँ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हाँ, हमारे चतुर्वेदी जी से हमारे सब बुजुर्ग लोगों का हमें आशीर्वाद मिला, कंचन जी की बात हमें सुनने को मिली, अमृतानंद जी की बात सुनने को मिली। हाँ, आप सब लोगों से बहुत सारी बातचीत हुई। आप लोगों का उत्साह देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कोई तकलीफ नहीं हुई जाने आने में, चलो कोई बात नहीं। हाँ, आकर कोई कहता है पंडित जी आपका व्याख्यान बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ सारी जो दुख थे ना वो खत्म हो गए। तो इसमें कुछ न कुछ अपना समाज का हित हो रहा है, इस नाते ये कष्ट कोई कष्ट नहीं है, और ये कष्ट तो खाट पड़े पर भी होने वाले हैं। इसलिए इन कष्टों के बहाने से अच्छे काम को छोड़ना मैं उचित नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर से आपके लिए बहुत मंगल कामना है। आप सबको बहुत आशीर्वाद है। आपकी सदा उन्नति हो, सदा आपकी योग्यता बढ़े, सदा आप ज्ञानवान बने और जीवन में सफल और सार्थक काम को कर सकें। आपको फिर एक बार आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। हेलो। सामान्य सभासदों, निश्चित रूप से आचार्य जी ने योग दर्शन को हमारे बीच में इतने सरल भाव से प्रस्तुत किया कि हमें लगा ही नहीं कि हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अपनी बातें हो रही हैं और दर्शन हो गए। यही तरीका होता है ऋषित्व बुद्धि का, और उसका हमें भरपूर लाभ मिला है। मैं इस परिवार का, यजमान परिवार का, पहले दोनों भाभियों का और उसके बाद दोनों भाइयों का, माता जी का विशेष रूप से आभार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से हम सब एकत्रित होते हैं। और